Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि बेटा हम बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे स्टार्ट किया था देखना कि कैसे लॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं कैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना काम करता है। तो वहाँ पे मास फ्लो होता है जो कि या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू, किसी के थ्रू भी हो, लेकिन मास फ्लो वहाँ पे उसको प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कि रूट के थ्रू कैसे वाटर को आप एब्सॉर्ब कर सकते हो रूट के थ्रू। ठीक है, ये लेक्चर 5 है आपका। देखिए बेटा, रूट बेसिकली क्या होता है कि हमेशा आपके सॉइल के अंदर होती है। तो सॉइल उसके चारों तरफ का अगर इन्वायरमेंट देखें तो वाटर होता है और साथ साथ उसके साथ मिनरल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो रूट में अगर आप सॉइल लेवल पे देखें तो सॉइल लेवल में ऐसे बहुत सारे वाटर के लेवल होते हैं जहाँ से रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर सकती है। वाटर के सॉइल के अंदर वाटर बहुत डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, मॉइस्चर वाटर होता है। तो क्या रूट सभी वाटर को ले सकती है? नहीं। तो उसको समझने के लिए पहले हमें रूट की एनाटॉमी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रूट की हेयर होती है बेटा वो रूट की एपिडर्मिस से निकलने वाला एक्सटेंशन होता है। तो अगर आप रूट में आप देखें तो उसके दो फंक्शन होते हैं, प्लांट को सपोर्ट देना और साथ साथ वहां से जितने भी मिनरल या फिर वाटर है उसको सक करके प्लांट को प्रोवाइड कराना। क्लियर? तो यहाँ पे प्लांट के जो रूट है एक एंकर की तरह काम करती है, एंकर की तरह काम करती है जो कि प्लांट को सपोर्ट देती है दोनों तरीकों से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रूट में 4 पार्ट होते हैं, रूट कैप, मेरिस्टेम, एलोंगेशन, रूट हेयर एंड द मैचुरेशन। ये देखिए, अगर आप रूट कैप देखेंगे तो कई बार पूछा भी गया मेडिकल एग्जाम में कि रूट कैप का फंक्शन क्या होता है। रूट कैप कुछ नहीं करता, उसको सॉइल के फ्रिक्शन से बचाता है, मतलब कैप होती है एक तरह की, ठीक है, फ्रिक्शन से बचाता है। दूसरा होता है रूट कैप के बाद देंगे सॉरी रीजन ऑफ द सेल डिवीजन। ये मैरीमेस्टिक टिश्यूज होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल का डिवीजन चलता रहता है। फिर और धीरे धीरे जब सेल का डिवीजन चलेगा तो एक ऐसा पार्ट होता है जो इलोंगेट होता है, मतलब उस पार्ट के अंदर पूरा इलोंगेशन चलता रहता है। फिर होता है रूट हेयर। क्या होता है रूट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो कि मिनरल को मैक्सिमम एब्सॉर्ब करने के लिए वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट। फिर नेक्स्ट पोर्शन होता है रूट ऑफ मैचुरेशन, जो रूट का सबसे मैच्योर पार्ट होता है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइक कह सकते हो कि हेयर्स वहां भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे यहीं के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या होता है कि जो रूट है वो एपिडर्मिस से निकलने वाले एक्सटेंशन ही होते हैं। रूट के प्लांट की जो रूट होती है बेटा, प्लांट की जो रूट होती है वो प्लांट से निकलने वाले एपिडर्मिस से उसके एक्सटेंशन होते हैं। और फिर रूट हेयर, रूट के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, आउट ग्रोथ होती है बेसिकली। तो अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वाटर अगर आप देखें तो टोटल वाटर अवेलेबल होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं होलार्ड। लेकिन उसमें से केवल एक ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है प्लांट की रूट के लिए, इसका बोलते हैं कैपिलरी वाटर, और साइंस में उसको बोलते हैं चेसार्ट। और जो वाटर अब बच गया जो कि प्लांट को अवेलेबल नहीं हुआ उसको बोलते हैं इकार्ड। तो होलार्ड क्या हुआ, इकार्ड प्लस चेसार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। होलार्ड हो गया कि टोटल वाटर कितना प्लांट को अवेलेबल है, इकार्ड हो गया कौन सा वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं है, और चेसार्ट हो गया कौन सा वाटर प्लांट को अवेलेबल है। तो ये मैंने बताया 4 तरीके के वाटर होते हैं। ग्रेविटेशनल क्या होता है कि वो ग्रेविटी, जैसे कि प्लांट जो रेन वाटर इन्फिल्ट्रेट होता है और ग्रेविटी के थ्रू अंदर चला जाता है, लेकिन वो इतना अंदर चला जाता है कि रूट वहां तक पहुंच नहीं पाती है, या रूट की वो कैपेबिलिटी के बाहर चला जाता है। जैसे कि कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये ऐसा वाटर होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रिटेन रह जाता है। यहाँ पे आप फोटो देखिए, जैसे ग्रेविटी, ये एक ग्रेविटी वाटर है जो यहाँ तक प्लांट की रूट पहुंच नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये सॉइल पार्टिकल है और इसके बीच में ये रूट वाटर रह जाता है। ये कैपिलरी, और ये कैपिलरी वाटर है, ठीक है, बीच में रह जाता है। फिर प्लांट की रूट उसको कैपिलरी फिनोमिना से उस रूट को वो ले पाती है। दैट वाटर स्टोर अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। फिर हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है जो कि केमिकली बाउंड वाटर होता है, लाइक सॉइल पार्टिकल के साथ में वाटर अटैच रहता है, बट सॉइल रूट्स उसको सॉरी प्लांट रूट उसको वाटर को ले नहीं पाती। फिर मॉइस्चर वाटर होता है जो कि वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट वाटर नहीं होता कि प्लांट रूट उसको ले पाए। तो होलार्ड देखेंगे सारा वाटर है। एकार्ड, सिर्फ कैपिलरी वाटर को आप छोड़ दे तो सारा एकार्ड है, रिमेनिंग आपका बच जाता है कैपिलरी वाटर जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है। अब कैसे प्लांट की रूट कैसे वाटर को एब्सॉर्ब करती है, तो मैंने आपको बताया था लो डीपीटी से हायर डीपीटी की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। तो ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सॉइल वाटर की जो स्लाइटली वाटर पोटेंशियल देखिए नेगेटिव होता है, क्योंकि क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर स्लाइटली सॉइल वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कुछ ही रहते हैं, तो वो आपका उसका सॉइल वाटर का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन रूट वायर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है।
मतलब रूट हेयर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है, तो दैट्स वाई रूट हेयर, तो दैट्स वाई मूवमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ठीक है बेटा। क्योंकि रूट के अंदर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से रूट हेयर के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट लो वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ चला जाता है। ठीक है बेटा। क्योंकि क्योंकि वाटर पोटेंशियल को बनाने के लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक सॉलिड पोटेंशियल और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल में आप यहाँ पे देखेंगे तो रूट के आसपास मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो सॉलिड ज़्यादा होते हैं, तो सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाता है। और उसके बाद प्रेशर तो आता ही है सक करने के लिए, तो दैट्स उसका प्रेशर वैल्यू बढ़ जाती है, तो लोअर से फिर हायर पोटेंशियल की तरफ चला जाता है। रूट की तरफ रूट की आप बात देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सॉइल वाटर देखेंगे तो वहाँ पे जो सॉल्यूट का पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट में होते हैं, कुछ अमाउंट में पोटेंशियल होता है, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि सॉल्यूट्स का पोटेंशियल इसके अंदर होता है, लेकिन सॉल्यूट्स के होने की वजह से उसका कुछ पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए एग्जैक्टली मूवमेंट कैसे चलता है, पहले वाटर सॉइल से लिया जाता है, फिर कैपिलरी वाटर से, फिर रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स में जाता है, फिर एंडोडर्मिस में जाता है, फिर पेरिसाइकिल में जाता है, फिर जाइलम में जाके फिर उसको जाइलम के थ्रू, ड्रैकेट के थ्रू उसको लीफ या फिर जितने भी रिक्वायर्ड ऑर्गन होता है वहां तक पहुंचाया जाता है, और उसका लो डीपीडी, फिर डीपीडी हाई हो जाता है, फिर और डीपीडी, फिर डीपीडी बढ़ता जाता है, और पोटेंशियल लेवल उसके अकॉर्डिंग कम होता जाता है, धीरे धीरे वो जाइलम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा। ये था सिंपल कंपोनेंट था जो हमने स्टडी किया। ठीक है बेटा, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बताएगा, मैं अगेन आपको रिवाइज करूंगा।